लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि आउटपुट टाइप्स क्या होती हैं, कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम जो हमारा आउटपुट है उसको हम ला सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अब एक कंपनी में या एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट लोग हो सकते हैं, डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं। कि एक एजेंट एक काम करेगा और वो नेक्स्ट को पास कर देगा कि ये काम आप करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप कहते हैं कि यार फ्रंट एंड मैं बनाता हूँ, जब फ्रंट एंड मैं बना लूँ तो बैक एंड आप बनाओ, और जब मैं बैक एंड बना लूँ तो इसको टेस्टिंग आप करो। तो ये तीनों एजेंट हम बना लेंगे जो एक दूसरे को हैंड्स ऑफ पास करेंगे। तो इसको हैंड्स ऑफ किसे कहते हैं? हैंड्स ऑफ आर सब एजेंट्स दैट द एजेंट्स कैन डेलीगेट टू, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एजेंट बनाते हैं। एजेंट क्या, आप इमेजिन करें कि एक ट्रैवल कंपनी है, उसमें डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं। एक जो फ्लाइट्स की बुकिंग देखता है और दूसरा जो रिफंड्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। सेम वैसे स्टेप 1 में जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, जो पैकेजेस हमें चाहिए, चाहे वो कस्टम हैं, चाहे एक्सटर्नल हैं, चाहे बिल्ट इन है, तो वो हम इसमें इंपोर्ट करेंगे। सेकंड पे हम क्या करेंगे, हमने टूल्स फॉर द स्पेशलिस्ट, वो जो स्पेशलिस्ट है ना उनके लिए हमने टूल्स बना दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला हमने टूल क्या बनाया, एक फंक्शन टूल, एक डेकोरेटर बनाया फंक्शन टूल का, गेट अवेलेबल फ्लाइट्स। अच्छा, मैंने फंक्शन टूल का, आपने माइंड में सोचना है कि फंक्शन टूल क्या है। अगर आपको नहीं याद आता तो आप सेकंड लेक्चर में जाएं और उसमें देखेंगे डेकोरेटर्स क्या होता है फंक्शन टूल। आपने अवेलेबल फ्लाइट्स में देखा और इसमें आपने एक अपने से मॉक इम्प्लीमेंटेशन कर दी, क्योंकि अभी हम बैकएंड नहीं कर रहे, तो इसीलिए बाद में ये जब हम बैकएंड करेंगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? डेटाबेस से। अब वो चाहे सेंट्रल डेटाबेस हो या वेक्टर डेटाबेस हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बैकएंड की भी चीज़ें बनाऊं, वेक्टर डेटाबेस क्या होती है, सेंट्रल डेटाबेस क्या होती है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं साथ इस के वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है। इसने देखा कि अवेलेबल फ्लाइट्स इसमें से कौन है। फिर हमने एक और फंक्शन टूल बनाया जो रिफ़ंड एलिजिबिलिटी चेक करता है कि रिफ़ंड अमाउंट क्या है और रीज़न क्या है, और उसमें वो सारी चीज़ें हमने कर ली, ठीक है। तीसरे पे हमने स्टेप में क्या किया जी, हमने एजेंट बनाया, एक बुकिंग एजेंट और एक रिफ़ंड एजेंट। अभी आप देखें, पहले हम एक एक एजेंट बना रहे थे, अब आस्ता आस्ता मल्टी एजेंट की तरफ जा रहे हैं। पहले हम एक एक टूल बना रहे थे, हम आस्ता आस्ता मल्टीपल टूल्स की तरफ जा रहे हैं, और रियल यूज़ केसेस को लेके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे हम चल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता है, बुकिंग एजेंट को इंस्ट्रक्शन दी है, यू आर ए स्पेशलाइज्ड बुकिंग एजेंट फॉर अ ट्रैवल कंपनी, हेल्प यूजर्स बुक फ्लाइट्स बाय कलेक्टिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन लाइक ओरिजिन, सिटी। अब जिसने बुकिंग करनी है, हमने इससे कहा कि बुकिंग वाली चीज़ें उनसे ले लो, और टूल्स इसमें कौन सा कॉल कर दिया, गेट अवेलेबल फ्लाइट्स। आप ये कॉमन सेंस देख रहे हैं, लॉजिक कैसे है कि एक एजेंट बताया, उसे कहा कि ये चीज़ें उससे इंफॉर्मेशन लो, और अब बुकिंग के टाइम दूसरा क्या होता है, देखना होता है कि अवेलेबल फ्लाइट्स हैं भी कि नहीं, तो ये उसे एज ए टूल पास कर दिया। अब रिफंड एजेंट इसी तरह, वो हमने उसे कहा कि यू आर स्पेशलाइज्ड फंड, जो भी हेल्प यूज़र विद रिफंड रिक्वेस्ट बाय आस्किंग फॉर देयर बुकिंग रेफरेंस, उससे ये आप चीज़ें देखें। अभी आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है, कि अब ये जो एजेंट बन रहे हैं, इन्हें जस्ट हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे, ये उस इंस्ट्रक्शन को ले के एक्ट करेंगे। इवन के हम नियर फ्यूचर देखेंगे कि ये हमारे बिहाफ पे क्रड ऑपरेशन भी कर देंगे, हमारे बिहाफ पे जो इनोवेशन प्रोजेक्ट में ज़रूरी है और क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें होना ज़रूरी हैं, वो भी ये खुद कर दिया करेंगे। ऐसे ही हम टूल्स बनाएंगे, डायनामिक एजेंट्स बनाएंगे, और ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 एजेंट बनाए, एक बुकिंग का जो बुकिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फाइंड करता है कि फ़्लाइट्स अवेलेबल है कि नहीं, और रिफ़ंड करता है टू नो हाउ टू हैंडल रिफंड्स एंड चेक एलिजिबिलिटी, ठीक है। फिर हमने एक रिसेप्शनिस्ट एजेंट बना दिया। अब रिसेप्शनिस्ट एजेंट क्या करेगा, वो कहेगा इफ़ यूज़र आस्क अबाउट बुकिंग फ़्लाइट, तो ये वाला किसको कॉल करेगा, बुकिंग एजेंट को। और अगर कोई यूज़र आता है, एक रिसेप्शन का क्या काम होता है, अभी आप देखें ना, एक हम कंपनी बना रही हैं,
तो रिसेप्शनिस्ट का काम है, उसके पास यूज़र आया, उसने कहा मुझे बुकिंग करवानी है, तो वो बुकिंग एजेंट के पास भेज रही है। और फिर एक यूज़र आया जो कहता है मैंने रिफ़ंड लेना है, तो वो रिफ़ंड वाले के पास, बुकिंग है तो बुकिंग वाले के पास। अरे कि पूरी कंपनी इसमें एजेंट, और इसको हमने हैंड्स ऑफ कर दिया कि अगर बुकिंग है तो बुकिंग के पास भेज दिया, रिफ़ंड का है तो रिफ़ंड का भेज दिया। ये उसको क्वेश्चन को लिसन करेगी, डिसाइड करेगी कि विच स्पेशलिस्ट कैन बेस्ट हेल्प, हैंड्स ऑफ द कन्वर्सेशन टू द स्पेशलिस्ट एंड हैंडल्स जनरल ट्रैवल क्वेश्चन इटसेल्फ विदाउट हैंडिंग ओवर। जनरल क्वेश्चन को ये खुद ही देखेगी, मतलब अब पूरी एक कंपनी बन गई। अब हमने प्रोग्राम रन किया, इसमें हमने डिफरेंट क्यूरी दी, एक बुकिंग क्यूरी दी, आई नीड ए बुक फ्लाइट फ्रॉम, एक रिफंड क्यूरी, एक जनरल क्यूरी, और हमने इसको रन करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ की, इंटरेक्टिव मोड दे दिया कि जब सारा पूछ लें, तो जैसे आपने अक्सर कॉल की होगी ना, तो वो पूछते हैं कि डू यू वांट टू नो समथिंग मोर, आप कहते हैं नहीं या यस या एग्जिट, तो अगर एग्जिट करेंगे तो एजेंट आपको कहेगा चलो भाई छुट्टी करो। चलो, वी क्रिएट स्पेशल एजेंट्स फॉर बुकिंग एंड रिफंड, हमने ये जो फाइनल समरी। अच्छा चलें जी, अब हम इसको चला के देखते हैं। ऐसे ही ये जो सारे स्टेप हैं इसको हम चलाते हैं, ऐसे ही हम जाते हैं जी वापस, अपना ये ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये वाला फोल्डर कर दिया, और इसका नाम हम क्या रखते हैं, बेसिक हैंड्स ऑफ। टर्मिनल ऊपर है, UV इनिट हाइफन पैकेज, प्रोजेक्ट का नाम बेसिक हैंड्स ऑफ। ठीक है जी, CD बेसिक हैंड्स ऑफ। आपने ज़हन में ये सोचना है कि हम UV क्यों ऐड कर रहे हैं, UV क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ज़हन में ना आए तो दोबारा जाके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है UV के बारे में, वो देखना है। ठीक है, बेसिक हैंड्स ऑफ। ठीक है जी, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद हमने इसमें UV ऐड ओपन AI एजेंट्स कर देते हैं, UV ऐड .env कर देते हैं, और इसमें हम एक फ़ाइल बनाते हैं जनाब, उसका नाम करते हैं क्या, नहीं ये बेसिक आउटपुट नहीं जनाब, बेसिक हैंड्स ऑफ में इसमें जाके एक और फाइल बना लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं हैंड्स ऑफ sample.py। कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जनाब सारे को। एक काम हमने जो नहीं किया वो करते हैं, .env की फ़ाइल बनाते हैं, और उसमें हम अपनी ओपन API की की रख लेते हैं। आप जिमिनाई से कर रहे हैं तो कुछ बोलें तो 4th लेक्चर पे चले जाएं और उसमें देखें कि कैसे हुआ। अब ये देखें, वो सारा कोड जो मैंने 1 by 1 समझाया वो हमने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, और अब इसको हम चलाते हैं। इसको पहले क्लियर कर लें और इसको हम CD करें, इस वाले फोल्डर में आ जाते हैं जनाब, फिर क्लियर करते हैं UV रन हैंड्स ऑफ sample.py। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। चल गया जी, लें जी। अब सबसे पहले उसने इनिशियल क्यूरी क्या की, आई नीड टू बुक ए फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजल्स नेक्स्ट वीक। रिस्पॉन्स, ग्रेट, आई विल नीड अ बिट मोर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प यू फाइंड द बेस्ट। उसने कहा जी ये अपनी डिटेल दो, और फिर आई विल गेट स्टार्टेड फाइंडिंग द बेस्ट ऑप्शन यू, हैंडेड बाई ट्रैवल एजेंट। अब इसमें उसने किसको, ट्रैवल असिस्टेंट को किया। फिर रिफ़ंड क्यूरी की, इसी तरह उसने कहा प्लीज़ नोट ये उसकी डिमांड है, और ये किसको, हैंडल्ड बाई ट्रैवल असिस्टेंट। इसी तरह जनरल क्यूरी की, तो उसने कहा अब इसी तरह हम क्या करते हैं, एग्ज़िट करेंगे तो इसे एग्ज़िट हो जाएगा। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ नहीं देखी जो इसमें देखेंगे हमने इसका क्या नहीं देखा था जी, हमने इसकी ट्रेसेस नहीं देखी। तो अब हम इसकी ट्रेसेस देखेंगे। ट्रैवल असिस्टेंट बनाया,
तो अब आपने देखा कि ट्रैवल असिस्टेंट कितने 2808 मिली सेकेंड में रन हुआ। तो अभी हमने जो बेसिक चीज़ें थी ऑलमोस्ट सारी पढ़ ली हैं। अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, डायनामिक इंस्ट्रक्शन, गार्ड रेल्स, ये पढ़ेंगे। अभी हमें बेसिक एजेंट बनाना आ गया। बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, टूल बॉक्स जिसे कहते हैं, बैकपैक भी जिसे कहते हैं, और फिर हमने आउटपुट एग्जांपल का देखा। अब हमने हैंड्स ऑफ देखा। तो अब आप नेक्स्ट इसी तरह हैंड्स ऑफ, इसमें 2 एजेंट हैं। आप एक पूरी कंपनी के फॉर एग्जांपल 12 एजेंट्स बनाएं और उस 12 एजेंट्स को डिफरेंट चीज़ें इंस्ट्रक्शन दें और देखें हर काम उसके रिगार्डिंग एजेंट को जाए। तो थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।